देखिए अब हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा। फॉर्मूला Na2CO3 इंटू 10H2। इसका एक फॉर्मूला, एक नेम और होता है जो है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ये बनता कैसे है? जब सोडियम कार्बोनेट का हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है जिसमें हम पानी को ऐड करें। जब इसमें हम पानी ऐड करते हैं तब हमारा वॉशिंग सोडा बन जाता है। ठीक, अब इसका जो पीएच होती है वो होती है 11, इसीलिए जिसकी पीएच वैल्यू 11 है वो बेसिक की तरह बिहेव करता है, इसीलिए ये बेस है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। इसका यूज ग्लास यानी कि कांच की इंडस्ट्री में किया जाता है, कांच को बनाने में, सोप को बनाने में भी किया जाता है। और जो पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं हम पल्प को साफ करने में, जो पल्प होती है उसको साफ करने में, लुगदी को साफ करने में। इसका प्रयोग बोरेक्स बनाने में और भी कंपाउंड बनाने में किया जाता है। जो वॉशिंग सोडा होता है ये घर में बर्तन है, ठीक ना, फर्श है, दीवार है, खिड़कियां हैं, विंडोज है, इनको सबको साफ करने में किया जाता है। और इसका यूज जो सबसे ज्यादा मैंने किया जाता है वो होता है वाटर की परमानेंट हार्डनेस को हटाने में। अब ये परमानेंट हार्डनेस क्या होती है? जब वाटर में कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट होता है तब ये क्या होते हैं कि इसे हम जो वाटर का जो हार्डनेस होती है उसे हम परमानेंट हार्डनेस कह देते हैं। इससे क्या होता है, हम पीते हैं, प्यास नहीं बुझती, और जब हम साबुन से धोते हैं तो साबुन से जो हमारे हाथों में झाग भी जल्दी नहीं आता है। ठीक ना, वही आपका हार्डनेस होता है, वाटर की हार्डनेस कहलाती है। अब उसके बाद है टेम्पररी हार्डनेस। इसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है। इसको हार्डनेस को हटाया जाता है। कैसे हटा दिया जाता है? मतलब बॉयल करके, उबाल के इसको हटा दिया जाता है। तो इस जगह पे इसका यूज होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से भर दें। अब हम करते हैं इसका एक क्वेश्चन जो कि 2025 में ही आया है। क्या है? हाउ इज वॉशिंग सोडा ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट से वॉशिंग सोडा कैसे बनाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करके वॉशिंग सोडा बन जाता है। राइट द इक्वेशन, इक्वेशन ये रही। व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस सॉल्ट, सॉल्ट का टाइप बेसिक है। विच टाइप ऑफ द हार्डनेस वाटर इज रिमूव्ड बाय इट, यानी कि किस प्रकार का हटाया जाता है, वो होता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। आप लिख देना, ये आपका 2025 में आया हुआ क्वेश्चन था। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। देखिए अब बात करते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। इसका फॉर्मूला था CaSO4 इंटू 1/2H2O। इसका एक नाम और होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इसकी पीएच वैल्यू 6 से 7 के बीच में लगभग रहती है। ये बनता कैसे है? एक जिप्सम होता है। जिप्सम को जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड कहें या फिर 373 केल्विन कहें पर जब गर्म करते हैं तब हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर रिलीज होता है। ये क्या है? हमारा जिप्सम है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस POP है और ये तो पता ही है वाटर। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये व्हाइट कलर का पाउडर टाइप का होता है। जब इसमें हम पानी मिला देते हैं तब ये हमारा जिप्सम में बदल जाता है, यानी कि ये जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसमें जब वाटर ऐड कर देंगे दोबारा से ये हमारा जिप्सम बन जाएगा। अब इसमें कहोगे पानी ऐड क्यों करते हैं? पानी ऐड इसलिए करते हैं कि जब हम पानी ऐड कर लेंगे तो ये एक लुगदी टाइप का, पेस्ट टाइप का बन जाता है, जिससे हम क्या करेंगे, जिससे हम टॉयज और कई सारे मटेरियल्स बना लेते हैं। इससे हम जो दीवारें होती हैं कहीं टूट जाए तो उसको प्लेन करने में भी इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज आपने लोगों ने देखा होगा कि कभी किसी का हाथ टूट गया हो या कभी पैर टूट गया हो तब जो डॉक्टर प्लास्टर करते हैं वो भी इसी से करते हैं। जो हमारी पट्टी होती है, ठीक ना, उसके ऊपर क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप लगा देते हैं जो कि सूखने के बाद टाइट हो जाता है। तो इसमें भी इसका यूज किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है
2026 में, 25 में, 24 में, 20 में, 17 में, 16 में और भी कई बार पूछा गया है इस टॉपिक से। तो इसको आप समझदार हो कि कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिए और इसको आप लोग हमेशा जहन में डाल लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम करते हैं अगला टॉपिक और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। देखिए, अब बात करते हैं इसके लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये होता क्या है? जब हमारे सॉल्ट में वाटर की कुछ मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए जाते हैं, उसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। देखिए, जैसे कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में 5 हाइड्रेट है, जल है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट में 10 वाटर है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट में 2 जल है। तो इसी तरह से जो हमारा कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट में वाटर को ऐड किया गया है, इसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2025 में, 23 में, 22 में, 19 में और 17 में पूछा गया है। क्या है, देखते हैं। What is meant by water crystallization? Water crystallization क्या है? It is the fixed number of water molecules present in one formula unit of salt. यानी कि जो सॉल्ट होता है उसमें वाटर की मॉलिक्यूल्स को हम ऐड कर देते हैं, जो बनता है वही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। ऑफ 2 salts having वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 2 आपको इसके एग्जाम्पल भी लिखने हैं, इनमें 3 में से कोई 2 लिख लेना। स्टेट 1 यूज ऑफ ईच, प्रत्येक का एक उपयोग बताओ। चलो मैं लिख लेता हूं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि वॉशिंग सोडा लिख लिया मैंने, जिसमें कि 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसका यूज रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक, अगला क्या है? अगला लिख लीजिए जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। यूज लिख लो एक, यूज इसका किस में किया जाता है? जिप्सम, जिप्सम का लिख लो, फॉर मेकिंग पीओपी, पीओपी बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को हाई भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से नए चैप्टर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।